महमूद गजनवी भारतीय इतिहास का एक ऐसा नाम जो हमेशा से ही चर्चा और विवादों के केंद्र में रहा है। तो चलिए आज इसी शासक के आक्रमणों, उसके असली इरादों और उसकी उलझी हुई विरासत की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि गजनवी साम्राज्य आखिर शुरू कैसे हुआ। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन हमलों के पीछे वजह क्या थी। इसके बाद उन 17 आक्रमणों की कहानी पर नजर डालेंगे, भारत पर उनके असर को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे महमूद की उस जटिल विरासत की जिस पर आज भी बहस होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से शक्तिशाली गजनवी वंश की जड़ें जुड़ी हैं। देखिए, ये सब शुरू हुआ अल्पतगीन से। साल था 962 ईस्वी, जब उसने गजनवी साम्राज्य की नींव रखी और एक तरह से आने वाले तुर्क शासन के लिए जमीन तैयार कर दी। और सत्ता का ये खेल देखिए कितनी तेजी से बदला। पहले आया अल्पतगीन और फिर गद्दी पर बैठा उसी का एक गुलाम सुबुक्तगीन। और हाँ, यही सुबुक्तगीन वो पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पर हमला किया। और फिर 998 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा उसका बेटा महमूद। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिस पर आज भी सबसे ज्यादा बहस होती है। आखिर महमूद के इन लगातार हमलों के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ दौलत के लिए था, धर्म के लिए, या फिर दोनों ही? इस सवाल पर इतिहासकार भी आप कह सकते हैं 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तरफ इरफान हबीब जैसे इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि असली मकसद तो बस यहाँ की दौलत लूटना था, इस्लाम का प्रचार तो शायद एक बहाना था। वहीं दूसरी तरफ महमूद का अपना दरबारी इतिहासकार उत्बी ये लिखता है कि लक्ष्य जिहाद और इस्लाम का प्रचार करना था। वैसे इन वजहों के अलावा एक और बात है जो महमूद को खास बनाती है। वो इस्लामी इतिहास का पहला ऐसा शासक था जिसने बाकायदा सुल्तान की उपाधि अपनाई, और ये उपाधि उस जमाने में बेहिसाब ताकत का प्रतीक मानी जाती थी। तो चलिए अब बात करते हैं उन हमलों की, उनके पैमाने की और भारत पर पड़े उनके गहरे असर की। तो कुल कितने आक्रमण हुए? इतिहासकार सर हेनरी इलियट के मुताबिक महमूद गजनवी ने सिर्फ 27 सालों के अंदर भारत पर 1-2 बार नहीं, पूरे 17 बार हमला किया। सोचिए, 17 बार। अब जाहिर है हम उन सभी 17 आक्रमणों की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सबसे बड़े और अहम हमलों पर नजर डालना जरूरी है। जैसे हिंदू शाही राजा जयपाल की हार, जिसके बाद उन्होंने आत्मदाह कर लिया। फिर मथुरा और कन्नौज जैसे अमीर शहरों की लूट। और हाँ, सबसे बदनाम हमला सोमनाथ मंदिर पर। और ये शहर कितने अमीर थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महमूद के अपने इतिहासकार उत्बी ने मथुरा के बारे में लिखा था कि ये शहर तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगता था। इससे पता चलता है कि कितनी दौलत दांव पर लगी थी। तो सवाल ये उठता है कि इन लगातार हमलों का भारत पर आखिर असर क्या हुआ? दूर तक इसके क्या नतीजे निकले? असर बहुत गहरा और कई तरह का था। सबसे पहले तो उत्तर पश्चिम भारत का पूरा राजनीतिक ढांचा कमजोर पड़ गया। इन हमलों ने भारतीय राजाओं की आपसी फूट को भी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव ये आया कि लाहौर फारसी कल्चर का एक बड़ा सेंटर बन गया। और हाँ, पंजाब को तो गजनवियों ने हमेशा के लिए अपने साम्राज्य का हिस्सा ही बना लिया। और यही सब बातें हमें महमूद की शख्सियत के उस पहलू पर ले आती हैं जो सबसे ज्यादा उलझा हुआ है, उसकी विरासत। उसे एक नहीं बल्कि कई ऐसे नामों से जाना जाता था जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उसे एक उपाधि मिली थी, बुत शिकन। इसका मतलब होता है मूर्ति तोड़ने वाला या मूर्तियों का विनाश करने वाला। और ये नाम उसे इसलिए मिला क्योंकि उसने अपने अभियानों में मंदिरों और मूर्तियों को बड़े पैमाने पर तोड़ा था। लेकिन, और यही सबसे हैरान करने वाली बात है, यही बुतशिकन कहलाने वाला शासक कला और विज्ञान का बहुत बड़ा संरक्षक भी था। उसके दरबार में उस दौर के बड़े बड़े विद्वान थे, जैसे अल-बिरूनी, फिरदौसी, उत्बी और भी कई नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। और इन्हीं विद्वानों में से एक थे अल-बिरूनी, जिन्होंने किताबुल हिंद जैसी मशहूर किताब लिखी। ये किताब इतनी अहम है कि आज भी इसे 11वीं सदी के भारत का आईना माना जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस तस्वीर को और भी उलझा देती है ये बात कि महमूद के अपने प्रशासन और उसकी फौज में ऊंचे पदों पर हिंदू अधिकारी भी काम करते थे, जैसे शिवेंद्र राय और तिलक।
तो फिर सवाल वही है कि महमूद गजनवी की असली पहचान क्या थी? क्या वो सिर्फ एक लुटेरा था, एक कट्टर धर्म योद्धा, या फिर कला और विज्ञान को सराहने वाला एक पारखी? शायद सच इन सबके बीच में ही कहीं छिपा है, एक ऐसी शख्सियत जिसके कई चेहरे थे,